हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो? उम्मीद है सब सही है और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। लास्ट वीडियो में ना हम लोगों ने शेयर कैपिटल के 2 क्वेश्चंस किए थे। आज भी 2 क्वेश्चंस करेंगे। आज ना उन्हीं क्वेश्चंस का थोड़ा थोड़ा एक्सटेंशन मान सकते हो और इस टाइप के क्वेश्चंस को खत्म कर देंगे। 2 क्वेश्चंस करेंगे फटाफट भाई। लास्ट वीडियो जितनी ही वीडियो होगी, आई होप सो तुम लोग घर पे सारी प्रैक्टिस कर रही हो, साथ साथ करते जाया करो। कंपनी अगर यहाँ पर इतने अच्छे से कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। बच्चों, तो आज का क्वेश्चन है 81। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक कर चुके थे। ये देखो, हाँ, हमने क्वेश्चन नंबर 80 कर लिया था। आज हम करने वाले हमारा क्वेश्चन नंबर 81 चल क्या रहा है, हमारा कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखो, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल क्या कहता है क्वेश्चन। देखो, लास्ट क्लास के क्वेश्चन अगर रिवाइज किया हुआ तो दिक्कत नहीं आएगी, आराम से समझ आएगा। बस एक नए तरीके का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ध्यान से करना। Grofers Limited, having authorized capital of 25 lakh, issued 2 lakh equity shares of rupees 10 each for subscription, payable 4 on application, 3 on allotment, and the balance on first and final call. देखो, ऑथराइज कैपिटल तो 25 लाख की है, पर इसमें से देखो 25 लाख अगर 10 रुपए के शेयर में बांटू बनते कितने बेटा? 2.5 लाख शेयर बनते हैं। बट कंपनी ने क्या किया, इसमें से सिर्फ 2 लाख शेयर एट द रेट 10 वाले पब्लिक को इशू किए हैं। और पैसा कैसे मांगा है उन्होंने? मांगा है कैसे कैसे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ था ना, पेबल कहां गया बेटा? पेबल 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये होगी एप्लीकेशन, ओके। उसके बाद 3 ऑन अलॉटमेंट मांगा। बैलेंस कितना बचा? 4 3 7, 3 बच गया। ये बच गया हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए। इस तरीके से बेटा मांगा है पैसा। आई होप सो क्लियर है यहां तक की, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। क्या हुआ आगे? द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, सारे शेयर्स बिक गए, एंड द ड्यू अमाउंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 4000 शेयर हेल्ड बाय राणा। कह रहा है कि सारे शेयर्स बिक गए, सारा पैसा आ गया, सिर्फ 4000 शेयर्स को छोड़ के, जो कि किसने हेल्ड किए हुए थे? राणा ने। दीज शेयर वर फॉरफिटेड, लेटर हाफ द शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप फॉर रुपीज 14,000, फुली पेड अप, एंड 14,000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सर मैं कह सकता हूं जो हमने क्वेश्चन नंबर 79 किया था ना, 79 क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वहां पर 4000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया था, यहाँ पर 14,000 कर रहा है और कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं कहूंगा एक तरीके से रिवीजन क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे करना क्या है। हमें बोला क्या गया कि पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर एंड रीइश्यू। तो देखो, हम लोगों को जर्नल करके दिखानी है। जर्नल में हमें पहली कौन सी एंट्री करनी होती है सर? सबसे पहले पैसा आ जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर सर? हम लोगों ने 2 लाख शेयर इशू किया एट द रेट 4 रुपए से एप्लीकेशन है, यानी कि 8 लाख रुपए आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूं, ये हमारे पास 8 लाख रुपए आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? इस पैसे को एडजस्ट करते होते हम लोग, यानी कि शेयर एप्लीकेशन जो हमने डेटर बनाया, ये सॉरी क्रेडिटर बनाया होता है अपना, ये लायबिलिटी बनाई होती है, इसको एडजस्ट करते हैं, कहां ट्रांसफर कर देते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट में। आई होप सो समझ आता है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। ये आ गया 8 लाख रुपए, कोई दिक्कत? ये हमने पहले 2 एंट्री कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है सर? अलॉटमेंट मांग लो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कौन सी एंट्री कर रहे हैं सर हम लोग? अलॉटमेंट ड्यू करवाने की, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, थर्ड एंट्री थी ये। कितना पैसा? ध्यान से सुनो बेटा, हम लोगों ने पैसा अलॉटमेंट पे लेना था 3 रुपए, अगेन 2 लाख शेयर है, 6 लाख रुपए यहां आ गया। यार भाई थोड़ा आराम से बोल लो और ये दरवाजा बंद कर दे जतिन। ओके बेटा, अलॉटमेंट ड्यू करवाने के बाद अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। रिसीव करने के लिए क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ओके, लेना कितना बेटा? 6 लाख रुपए। उसमें से यहां पर सारा पैसा आया? हाँ सर, अलॉटमेंट पे तो सारा आया था, जो पर्सन फेल हुआ था फर्स्ट कॉल पे फेल हुआ था, तो यानी इसके बाद हम लोग फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, यानी हमारे पास 5th एंट्री आ जाएगी। पहले हम फर्स्ट कॉल ड्यू करवाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल साथ में है ना बेटा? हाँ सर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से ड्यू करवाया बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सर। हमने 1 लाख शेयर 3 रुपए ही मांगे यहाँ पे, यानी इधर भी हम लोगों ने जब पैसा मांगा 3 लाख रुपए मांगे। जब पैसा रिसीव करने लगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना था, करा सर। ठीक है, टू शेयर क्या करना था? जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का डेटर पड़ा था वो खत्म करना था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो हमने डेटर खत्म किया 3 लाख से, बट यहां पर मिस्टर राणा, हाँ मिस्टर राणा, जिनके पास 4000 शेयर थे, उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। ठीक है, तो उनके लिए क्या बन जाएगा सर? यहाँ पे यहां बन जाएगा उनके लिए कॉल्स इन एरियर्स बन जाएगा। आई होप सो समझ आता है, कॉल्स इन एरियर्स उनके लिए बन जाएगा। ठीक है, कितने शेयर पर सर? 4000 शेयर पर इन्होंने 3 रुपए नहीं दिया, यानी कि 12,000 नहीं आया।
तो 3 लाख में से अगर 12,000 नहीं आया तो 2,88,000 आ गया। आई होप सो ये समझ आता है। कोई डाउट बचा यहाँ पे? नहीं सर कोई डाउट नहीं है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये हमारी 6th एंट्री थी, 7th एंट्री क्या करेंगे, अब हमारे पास जब शेयर फेल हो गए पैसा देने से तो इन शेयर्स को फोरफिट कर दिया जाएगा। फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है सर? फॉरफीचर की एंट्री कहानी बताई थी, क्या करते हैं हम लोग, लायबिलिटी को खत्म करते हैं, यानी कि कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। कैपिटल को डेबिट कर दिया, टू शेयर फॉरफीचर, या फिर पहले हम क्या लिखते हैं, टू कॉल्स इन अरियर, यानी जितनी लायबिलिटी बनाई थी उसमें से कितना पैसा नहीं आया, तो टू कॉल्स इन एरियर्स, और बाकी बचा हुआ पैसा कहां चला जाता है, जो आ गया, विच इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट। आई होप सो समझ आता है। देखो जितनी बार इन फॉरफीचर के अकाउंट को ओपन करते हो, समझते हो एंट्री को, वीडियोस का फायदा यही है कि आप बार बार एक चीज को सुन सकते हो। अभी भी मैं कहूंगा जिस केस वाली वीडियो में, आई थिंक पार्ट 3 था, पार्ट 3 के अंदर जाके आप देख सकते हो कि मैंने इस फॉरफीचर की एंट्री का पूरा लॉजिक समझाया हुआ, तो जहां पर वहां जाके ध्यान से देख सकते हो। ओके, फिर से बताता हूं, देखो फॉरफीचर के टाइम पे शेयर जब्त होते हैं, जब्त होने का मतलब हम लोग लायबिलिटी को खत्म करते हैं। लायबिलिटी खत्म करेंगे तो कैपिटल में लायबिलिटी क्रिएट होती है। हमने जितनी बार कैपिटल क्रिएट किया था, ठीक है, वो हमें यहां पर डेबिट करके खत्म करना है। देखो 4 रुपए यहां क्रेडिट किया, 3 रुपए यहां क्रेडिट किया था, और 3 रुपए यहां, यानी 10 रुपए से कैपिटल क्रेडिट किया, मल्टीप्लाई 4,000 शेयर है, 4,000 मल्टीप्लाई 10, 40,000 रुपए की लायबिलिटी खत्म करी। उसमें से भाई ने 4,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी है राणा ने, तो यानी 12,000 रुपए यहां आ गया। तो क्या दे दिया होगा, 4,000 शेयर पर 7 रुपए दे दिया होगा, विच इज एप्लीकेशन अलॉटमेंट 28,000, जो कि हो गया हमारा प्रॉफिट। आई होप सो यहां तक का काम समझ आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इसके बाद शेयर्स को रीइश्यू करने की कहानी थी, क्या कह रहा था, हाफ द शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप, आधे शेयर रीइश्यू किए एंड 14,000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आधे शेयर जो रीइश्यू किए, ध्यान से सुनो बेटा, आधे शेयर जो रीइश्यू किए तो पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कर्जा दोबारा बन जाएगा, पैसा आएगा लायबिलिटी दोबारा बनेगी, पैसा आएगा लायबिलिटी दोबारा बनेगी। देखो वो कह रहे हैं कि हमने जो शेयर्स हाफ का मतलब 2,000 है ना सर, 2,000 शेयर रीइश्यू किए फुली पेड अप, फुली पेड अप का मतलब 10 रुपए की लायबिलिटी बनाई, यहां तो 20,000 आ गया। बट ना हमें ये नहीं बताया गया कि कितने में रीइश्यू हुए, पर यह बता दिया गया कि इसके बाद की जो एंट्री होती है, विच इज शेयर फॉरफीचर, जिसमें हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट को खत्म करके कैपिटल रिजर्व में अमाउंट डालते हैं, ये वाली एंट्री का अमाउंट गिवन है, कितना गिवन है सर, ये हमें गिवन है 14,000 सीआर का अमाउंट गिवन है। तो सर कैसे करेंगे इसको, ध्यान से सुनना बेटा, इसको करने के लिए आप क्या करोगे, अगेन वर्किंग नोट, ध्यान से सुनो, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट में कितना पड़ा होता है, फिर इसमें से माइनस करते हैं हम लोग शेयर फॉरफीचर डेबिट वाला, ठीक है, और आता है हमारे पास सीआर का अमाउंट। ये बोल रहा है कि सीआर में 14,000 जाएगा, तो देखो पहले तो क्रेडिट में पड़ा कितना था, क्रेडिट में 28,000 पड़ा था, वो देखो, पर दिस इज ऑन हाउ मेनी शेयर, 4,000, तो 28,000 4,000 शेयर पे था, पर हमने रीइश्यू हाफ किया, नहीं 2,000 किया, तो हमें 2,000 पे चाहिए, 14,000 माइनस करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, तभी तो 14,000 आएगा। यानी कि इन शॉर्ट हम लोगों ने कुछ लॉस कमाया ही नहीं, तो पूरे शेयर 20,000 में ही रीइश्यू हुए, तभी तो देखो यहाँ कोई लॉस आया नहीं, यहाँ पे कोई लॉस नहीं लिया, पूरा 14,000 कैपिटल रिजर्व में आ गया आधे शेयर्स का। तो ये क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप सो समझ आता है। एक बार ये लॉजिक फिर से देख लो कि इस बार हमारे पास लॉस था ही नहीं कुछ, तो पूरा 14,000 ही हमारा कैपिटल रिजर्व में आ गया, यानी कि बैंक में 20,000 ही आएगा, लॉस हमारा कुछ यहाँ पर आएगा ही नहीं रीइश्यू के टाइम पे। आई होप सो बेटा क्वेश्चन समझ आता है। एक आसान क्वेश्चन था, 79 की तरह ही था, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन था, बस एक लास्ट में बात घुमा दी उसने और कुछ भी नहीं किया। तो ये आपके सामने क्वेश्चन और ये उसका सोल्यूशन सारा। देखो वीडियो को आराम से नोट कर लिया करो, कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन का यूज कर लिया करो, सजेशंस के लिए भी कमेंट सेक्शन का यूज कर लिया करो, ठीक है बेटा। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, 82 क्वेश्चन, अगेन टीएस अग्रवाल बुक है, ठीक है, ये हमारा इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम एक नया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो इस वीडियो को। 82 क्वेश्चन क्या कहता है, सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख, ये कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है, इन शेयर्स ऑफ 10 ईच, कितने शेयर्स हो गए, 5 लाख डिवाइड बाय 10, 50,000, 20,000 of such shares payable 2 on application, 4 on allotment, 2 on first call and 2 on final call, यानी 20,000 शेयर्स @10 वाले, जिसमें कह रहा है कैसे कैसे पैसा मांगा, 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल, इस तरीके से 10 रुपए बनाया। ऑल द मनी पेबल ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड बट ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर and 5 shareholder with a total holding of 1,000 share did not pay their dues on the first call। देखो कह रहा अलॉटमेंट तक तो कोई पंगा नहीं आया, अलॉटमेंट तक का काम तो बहुत अच्छे से चला, बट ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, जब फर्स्ट कॉल की गई, वन शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर उठ गया,
कहता है कि पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर। कह रहा है कि मेरे पास 300 शेयर है, आपने फर्स्ट कॉल मांगी है ना, कह रहा है कि फर्स्ट कॉल के टाइम पे जो फाइनल कॉल का पैसा है ना वो भी ले लो। यही तो लिखा है देखो, पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर, और उसके अलावा 5 शेयर होल्डर्स विद अ टोटल होल्डिंग ऑफ 1000 शेयर, यानी 5 शेयर होल्डर जिन पे मिला के 1000 शेयर थे, डिड नॉट पे देयर ड्यूज ऑन द फर्स्ट कॉल, उन्होंने फर्स्ट कॉल पे अपने ड्यूज नहीं दिए। सो दीज शेयर वर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, ये शेयर फॉरफिट कर लिए गए नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी के लिए। कौन से वाले शेयर? ये 1000 के लिए। फाइनल कॉल वाज मेड एंड द मनी ड्यू वाज रिसीव्ड, इसके बाद फाइनल कॉल करी गई, पैसा आ गया सारा। लेटर ऑन फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹6 पर शेयर एज फुली पेड अप। बाकी तीनों जो हमने क्वेश्चन किए इससे पहले, उसके मुकाबले इसको मैं स्टार देके चलूंगा कि उनसे बेटर क्वेश्चन है। क्वेश्चन की अंग्रेजी को ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन को ब्रेक आराम से कर लो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है जी, आई होप सो क्वेश्चन को जितना मैंने अभी पार्ट पढ़ाया था उतना रिवाइंड करके दोबारा से सुन लो, फिर हम आगे चलते हैं। करना क्या हमने? रिकॉर्ड द above in the company journal and prepare the balance sheet। बैलेंस शीट अभी नहीं बनाएंगे, बैलेंस शीट के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो दूंगा मैं आपको। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री करके दिखाने वाले हैं। आई होप सो समझ आता है। ठीक है बेटा, जर्नल एंट्री करते हैं हम। आओ यहां से शुरू करते हैं हम लोग जर्नल एंट्रीज। ओके, क्या करना है हमने? ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले कौन सी एंट्री करेंगे? सबसे पहले पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए हैं और 2 रुपए एप्लीकेशन पे थे, यानी कि 40,000 रुपए आया होगा। ठीक है, मैं बेटा बेसिक चीजें तो फास्ट फॉरवर्ड में कर ही सकता हूं ना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप सो समझ आता है ये भी। ठीक, कितना? 40,000। क्लियर है बेटा? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ये पहली एंट्री हो गई, ये दूसरी हो गई। अब क्या करेंगे सर? अलॉटमेंट ड्यू करवा लो। अलॉटमेंट ड्यू करवाने की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा था सर अलॉटमेंट पे? सर अलॉटमेंट पे हम लोगों ने 20,000 शेयर के ऊपर 4 रुपए मांगना था। ये देखो 4 रुपए अलॉटमेंट का है, यानी 80,000 रुपए यहां मांगा। कोई चक्कर वाली बात ही नहीं सर। और जब अलॉटमेंट रिसीव करने लगे क्या एंट्री होगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा और ये जो डेटर बनाया था, सॉरी, ये जो डेटर बनाया था, डेटर खत्म हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से। क्या हमारे पास अलॉटमेंट पे कोई पंगा था? देखो क्या लिखा था, कह रहा ऑल द मनी पेबल ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड। कह रहा अलॉटमेंट तक तो कोई पंगा नहीं था, बट ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, जब फर्स्ट कॉल की गई तब पंगा आया, यानी यहां तो पूरा 80,000 रुपए आ गया होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री कर दो। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होती है? ये वाला कलर ले लेते हैं। फर्स्ट कॉल की एंट्री होती है हमारे पास, ठीक है, 5th एंट्री कर रहे हैं हम लोग, है ना? एक मिनट बेटा, हाँ अब देखो हम लोग 5th एंट्री कर रहे हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा प्रैक्टिस कर करके कि ना आप इन क्वेश्चन में बहुत फैमिलियर हो चुके होंगे, सब कुछ आपका टिप्स पे होगा। 20,000 शेयर पे हम मांग रहे हैं 2 रुपए, यानी हम लोगों ने अगेन 40,000 रुपीज डिमांड किया। ठीक है, 40,000 रुपीज डिमांड किया। अब कैसे पैसा रिसीव करते हो, ध्यान से एंट्री सुनना। अब बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और जो फर्स्ट कॉल का डेटर था पहले तो इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हाँ, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये खत्म कर लिया पहले तो। ठीक है, क्या हमने खत्म किया? ये वाला फर्स्ट कॉल का डेटर हमने खत्म कर लिया। कितना लेना था? 40,000 लेना था। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या? यहां पर बोला गया कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर थे, ये देखो, ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 share and 5 shareholder with a total holding of 1000 share did not pay their dues on the first call। यानी एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर थे उसने तो एडवांस में पैसा दे दिया, और उसके अलावा 5 शेयर होल्डर जिनके पास मिला के 1000 शेयर थे उन्होंने पैसा नहीं दिया। तो पहले उनकी डीलिंग करते जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए तो खुल जाता बेटा कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट, है ना? कितना? उनके पास 1000 शेयर थे और 2 रुपए से फर्स्ट कॉल है, यानी उन लोगों ने 2,000 रुपए नहीं दिए। उसके अलावा यहां पर एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर्स है उसने एडवांस में पैसा दे दिया। सर जो एडवांस है वो अभी के लिए नहीं है ना, फाइनल कॉल के लिए दिया है, तो वो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में डाल देंगे क्योंकि फ्यूचर के लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गई। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कितना? 300 मल्टीप्लाई 2, 600 रुपए एडवांस आ गया, ये यहां आ जाएगा। अब देखो 40 600 में से 2 नहीं आया तो 38,600 आ गया होगा। समझ आता है बेटा? ये मैंने कैसे निकाला, देखो 38 तो अलॉटमेंट वाला ही था, सॉरी फर्स्ट कॉल वाला ही था, और 600 एडवांस, 38,600 बन गया। आई होप तो समझ आता है। तो ये एंट्री होगी आपकी फर्स्ट कॉल के ऊपर। ये एंट्री क्लियर है बेटा?
ध्यान से इसको समझ लो। एंट्री को क्या किया पहले मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल जो लेटर था खत्म किया। फिर पता लगा कि 1000 शेयर्स पे पैसा नहीं आया, 2 रुपए कॉल इन अरियर बना दिया, और उसके अलावा 300 शेयर एक बंदे के पास था, उसने एडवांस में दे दिया, तो लायबिलिटी बनाई, पैसा बैंक में चला गया। आई होप तो समझ आता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। हाँ सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में कहा गया दी शेयर वर फॉरफिटेड ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल के बाद इन शेयर को फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया। कौन से वाले, इन 1000 की बात कर रहा है। तो जब्त करेंगे तो क्या करेंगे सर, वही अपनी बेसिक एंट्री क्या थी, याद करो बेसिक एंट्री क्या होती थी सर। हम लोग बेसिक एंट्री में क्या करते थे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी खत्म करते ना फॉरफीचर के टाइम पे। टू कॉल्स इन अरियर, यानी कितना मांगा उसमें से कितना नहीं आया, और जो बाकी आ गया वो प्रॉफिट कहां चला जाता है, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। अब तो बेटा बड़े हो गए तुम, ये एंट्री तो बच्चों वाली हो गई अब, ठीक है, इसी कॉन्फिडेंस से पढ़ो भी। हाँ देखो 1000 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, कितना पैसा मांगा उस पर हमने, यहां पर बड़ा ट्विस्ट है। देखो यहां समझाता हूं, 2 रुपए मांगा, 4 रुपए मांगा, 2 रुपए मांगा, वो बंदे फेल हो गए 2 रुपए देने से फर्स्ट कॉल के, यहां पर फेल हो गए, यानी इस कॉल पे देने से फेल हो गए, और इसके बाद शेयर फॉरफिट हो गए। हाँ सर बिल्कुल, यहां तो शेयर, इसके बाद शेयर फॉरफिट हो गए। क्या मैंने ये वाला पैसा मांगा था, नहीं सर मांगा ही नहीं। तो फिर जब ये पैसा मांगा ही नहीं तो कैपिटल भी नहीं बना होगा। देखो जब मांगूंगा तभी तो कैपिटल बनेगा। ये देखो यहां कैपिटल बना है एप्लीकेशन के लिए, यहां कैपिटल बना है अलॉटमेंट के लिए, यहां कैपिटल बना है फर्स्ट कॉल के लिए। क्या फाइनल कॉल का कैपिटल बना है, नहीं बना। तो फिर यहां कैपिटल फाइनल कॉल का डेबिट करके खत्म भी कैसे कर सकता हूं। इन शॉर्ट यहां पर 8 रुपए से डेबिट होगा, और इस वैल्यू को बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, द अमाउंट बाय विच शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड इज कॉल्ड अप वैल्यू एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। तो यहां आ गया 8000 रुपए। हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं, 8000 यहां आ गया। उसमें तक कॉल इन अरियर में कितना, 1000 शेयर पर उस भाई ने फर्स्ट कॉल का 2 रुपए नहीं दिया, 2000 यहां आ गया। तो 1000 शेयर पर भाई ने 6 रुपए दे दिया होगा, ये 6000 क्या हो गया, ये हो गया प्रॉफिट। आई होप सो कोई डाउट यहां पर नहीं है किसी को। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कहानी में क्या लिखा था, ठीक है, उसके बाद लिखा था फॉरफीचर के बाद फाइनल कॉल वाज मेड एंड द ऑल द मनी ड्यू वाज रिसीव्ड। इसके बाद फाइनल कॉल की गई और सारा पैसा आ गया। अब फाइनल कॉल की एंट्री करें हम लोग। फाइनल कॉल की एंट्री यहां कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, शेयर फाइनल, इस एंट्री में भी ट्विस्ट है, ध्यान से देखना, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी, हमने आपके पास 1000 कितने, सॉरी 20000 शेयर थे, 20 में से हमने 1000 फॉरफिट कर दिए, यानी 1000 तो जब्त हो गए ना। कंपनी के अब मार्केट में तो शेयर है नहीं, तो कंपनी जो मार्केट से पैसा मांगेगी वो 19000 शेयर पे 38000 मांगेगी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ट्विस्ट है इस एंट्री में। और फिर जब इस पैसे को रिसीव करने लगेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब बच्चे बोलेंगे सर यहां तो सारा पैसा आ गया, तो इस एंट्री में क्या ही ट्विस्ट था, 38000 मांगा। बट बेटा जागो जागो, उठो आंखों खोलो, ये देखो क्या था, यहां पर एक कॉल इन एडवांस किसके लिए आया था सर, ये यही फाइनल कॉल के लिए तो आया था। इधर लायबिलिटी क्रेडिट में किया हुआ था, यहां डेबिट करके वो लायबिलिटी खत्म कर देंगे, यानी वो वाला पर्सन यहां पर पैसा थोड़ा ना देगा। तो कॉल इन एडवांस जो वहां क्रेडिट में पड़ा था वो 600 या यूज हो जाएगा। तो अंडरस्टूड है, 37400 अल्टीमेटली विल बी रिसीविंग, ये आएगा यहां पर अमाउंट। आई होप सो क्लियर होता है। फाइनल कॉल का अमाउंट आ गया, हाँ सर ये वाला भी एंट्री हो गई हमारी। उसके बाद कह रहा है लेटर ऑन फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹6 पर शेयर एज फुली पेड अप। उसके बाद जो फॉरफिटेड शेयर्स थे उनको रीइश्यू किया गया। फॉरफिटेड शेयर्स कितने थे सर, 1000 शेयर्स को रीइश्यू करेंगे, क्या एंट्री बनेगी सर, ध्यान से देखेंगे कितने 1000 ही है ना। हाँ बेटा, इनको रीइश्यू करो, और कैसे किया, ₹6 पर शेयर फुली पेड अप। जब रीइश्यू करेंगे पैसा दोबारा से आ जाएगा, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा। इसको रुको ठीक करता हूं, ज्यादा लैग आ रहा है। अब देखो देर, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और कैपिटल दोबारा बना लेंगे, टू शेयर कैपिटल, लायबिलिटी दोबारा बन जाएगी। ये क्या हो रहा है, अब नहीं आना चाहिए। हाँ, बैंक टू शेयर कैपिटल कितना पैसा, देखो हमने बोला है कि 1000 शेयर दोबारा से रीइश्यू किए और ₹6 के हिसाब से किए फुली पेड अप। यानी मैंने शेयर होल्डर से बोला कि आप मुझे पर शेयर ₹6 दो, बट आपकी लायबिलिटी मैं पूरे ₹10 से बनाऊंगा। तो ₹4 का नुकसान कौन उठा रहा है सर, कंपनी उठा रही है। कैसे उठा रही है, देखो ₹6 शेयर होल्डर से लिए, 10 की लायबिलिटी बनाई उसकी, तो जो नुकसान हुआ वो कहां चला गया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। कितने से चला गया सर, ध्यान से देखेंगे, शेयर फॉरफीचर में 1000 मल्टीप्लाई 4, यानी यहां पर आया 6000, यहां आया 4000 और यहां आया 10000। सर खत्म हो गया क्वेश्चन, नहीं बेटा, लास्ट एंट्री क्या एंट्री होती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ध्यान से देखो बेटा, यहां पर क्या है, ध्यान से देखेंगे, इधर हमारे पास क्या था कि जो हम लोगों ने ये प्रॉफिट कमाया था 6000,
लॉस कितना हुआ 4000, तो कैपिटल रिजर्व कितना बचता है 2000, 10 अमाउंट विल बी ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व। यानी देखो क्रेडिट में शेयर फॉर फ्यूचर पड़ा है 6000, डेबिट में पड़ा है 4000, दोनों कट करके 2000 बच गया जो कैपिटल रिजर्व में चला गया। अब चेक कर लें क्या हमारा अमाउंट 2000 है। हाँ ये देखो बेटा कैपिटल रिजर्व 2000 का अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है और हमने कर दिया। ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार देख लो। फर्स्ट सेकंड, ये देखो ये फर्स्ट एंट्री है, सेकंड एंट्री है, थर्ड एंट्री है, ये फोर्थ एंट्री है, फिर फिफ्थ ये थी, सिक्स्थ ये थी, फिर हमारे पास फिर सेवेंथ एंट्री ये थी, फिर हम यहां पर शिफ्ट हो गए थे, एट्थ एंट्री थी, नाइन्थ, टेंथ और 11th। टोटल क्वेश्चन में 11 एंट्री हुई है। आई होप सो समझ आता है। ठीक है बेटा, ध्यान से क्वेश्चन समझ लो, अच्छे से कर लो, लॉजिक के साथ ही करना। ठीक है, हम लोगों ने आज की वीडियो में भी 2 क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं, बाकी हम इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर के बहुत सारे पार्ट्स बना दूंगा मैं, पर छोटे छोटे पार्ट्स बनाऊंगा ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस को करने में बहुत ज्यादा आपको वो भी ना फील हो कि यार इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन आराम से करते जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आई होप से यहां तक की वीडियो समझ आती है। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज करो और कमेंट में सजेशन भी दे दो यार अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है जी, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।